बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है और इसे करेंगे कैसे। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल के अंदर बेटा एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें ये भी बोला गया है कि जो पी आर है वो इस सर्कल का डायमीटर है और एंगल ओ क्यू आर वो बीटा दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है कि पी आर डायमीटर है और आर क्यू ओ एंगल बीटा दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, मतलब आपको एक्सप्रेस करना है क्यू आर की पावर 4 माइनस पी क्यू की पावर 4, इसकी जो वैल्यू है वो आपको आर और बीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करनी है और सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये रेडियस होगी तो बेटा ये भी रेडियस हो जाएगी, तो बेटा फिर ये भी रेडियस हो जाएगी। और आपको पता है एक ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो बेटा ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको चाहिए क्या, क्यू आर चाहिए और पी क्यू चाहिए। बेटा देखिए क्यू आर तो ये रहा और पी क्यू ये रहा। अब जरा ध्यान से देखिए, जो ट्रायंगल बनना है ना, ये सेमी सर्कल में ट्रायंगल बनना है और जब सेमी सर्कल में ट्रायंगल बनता है उसका एक एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो देखिए एक बार तो बेटा आप इसमें कॉस लगा लीजिए, एक बार इसमें साइन लगा लीजिए, उससे आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं इस ट्रायंगल के अंदर, इस बड़े ट्रायंगल के अंदर पी क्यू आर के अंदर पहले मैं लगाऊंगा बेटा कॉस बीटा। बीटा में कौन सा लूंगा, ये वाला। देखिए ये तो 90 डिग्री है ही ना अपने आप में, ये 90 डिग्री है तो मैं लगाऊंगा कॉस बीटा। कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा आपका ये क्यू आर और बेटा हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी इसकी पी आर, इस तरीके से। और बेटा आपको पता ही पता है यहाँ पर जो पी आर है, जो पी आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आर और आर ही आपका हो जाएगा 2r, तो ये आपका हो जाएगा कॉस बीटा। तो यहाँ से मुझे क्यू आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से मुझे क्यू आर की वैल्यू मिलेगी 2r मल्टीप्लाई में कॉस बीटा। इस तरीके से बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू निकालूंगा अब मैं साइन बीटा की। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए पी क्यू और हाइपोटेन्यूज बेटा क्या हो जाएगा इसके लिए, ये पी आर हो जाएगी पी आर। अगर ध्यान से देखिए पी क्यू की वैल्यू पता नहीं है और पी आर कितना हो जाएगा आपका 2r और इधर कितना हो जाएगा ये साइन बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 2r मल्टीप्लाई में साइन बीटा। अब कुछ नहीं करना, आपको क्यू आर की और पी क्यू की वैल्यू यहाँ बेटा पुट करनी है। जरा ध्यान से देखिएगा, क्यू आर की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है 2r कॉस बीटा, तो हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2r कॉस बीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 2r साइन बीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 बेटा। अब मैं इसकी पावर 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा 16 आर की पावर 4, ये कितना हो जाएगा कॉस की पावर 4 बीटा माइनस से कितना हो जाएगा 16 आर की पावर 4, कितना हो जाएगा साइन की पावर 4 बीटा। पूरे में से कॉमन आ जाएगा 16 आर की पावर 4, अंदर बचेगा कॉस की पावर 4 बीटा माइनस साइन की पावर 4 बीटा। अब देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 16 आर की पावर 4, अंदर क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसकी वैल्यू तो 1 होती है तो उसको छोड़ देंगे, 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 आर की पावर 4 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो बेटा ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा।